राजा शांतनु के जीवन में गंगा के बाद एक और घटना हुई जिसने हस्तिनापुर के इतिहास पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन राजा शांतनु नदी के किनारे घूम रहे थे जब उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा जो मछुआरों के बीच रहती थी। उस कन्या का नाम था सत्यवती। उसकी आंखों में तेज था, बोलचाल में समझ और स्वभाव में गंभीरता थी। राजा शांतनु का मन उस पर आ गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, सत्यवती से विवाह तभी होगा जब उनका पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये शर्त राजा शांतनु के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी देवव्रत था। राजा बिना कुछ कहे वहां से लौट आए। देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर दुख देखा। जब उसे सच पता चला तो उसने बिना कुछ सोचे एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। देवव्रत ने सबके सामने एक घोषणा की कि वो कभी विवाह नहीं करेगा और कभी राजगद्दी का अधिकार नहीं मांगेगा। इसी वचन के बाद देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस वचन से बेहद खुश हुए और सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती से उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्रवीर। कुछ समय बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार राज्य की सारी जिम्मेदारी संभाली और चित्रांगदा को हस्तिनापुर का राजा बनाया। चित्रांगदा वीर था, लेकिन उसका जीवन लंबा नहीं था। एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। फिर से हस्तिनापुर उत्तराधिकारी के संकट में आ गया। अब सिर्फ एक ही राजकुमार बच्चा था, विचित्रवीर। विचित्रवीर उम्र में छोटा था, इसलिए भीष्म ने राज्य का काम संभाला और उसे राजा बनने के लिए तैयार किया। समय के साथ विचित्रवीर बड़ा हुआ और विवाह का समय आया। हस्तिनापुर को मजबूत बनाने के लिए भीष्म ने काशी के स्वयंवर में जाकर 3 राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए जीत लिया। उनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। हस्तिनापुर लौटकर अंबा ने कहा कि वो किसी और से प्रेम करती है और विचित्रवीर से विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को छोड़ दिया, लेकिन यहीं से अंबा का जीवन अंधेरे में चला गया। जिस इंसान से वो प्रेम करती थी उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अंबा का दुख, उसका गुस्सा सब भीष्म पर आ गया। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, लेकिन भाग्य फिर से हस्तिनापुर के विरुद्ध था। कुछ ही समय बाद विचित्रवीर का भी देहांत हो गया। वो बिना संतान के इस दुनिया से चला गया। सत्यवती के दोनों पुत्र अब जीवित नहीं रहे। हस्तिनापुर का वंश फिर संकट में पड़ गया। भीष्म जिंदा था, सबसे योग्य था, लेकिन उसका वचन उसे राजगद्दी से दूर रखता था। राज्य को बचाने के लिए लिए गए फैसले अब और मुश्किल होते जा रहे थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हस्तिनापुर के इस संकट का समाधान कैसे खोजा गया। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।